पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है ये PSRP। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये कोई भी आके ले सकता है या कोई क्वालिफाइड बंदा या बंदी आके ही ये ले सकता है? मैं खुद जो है अपनी टीम के साथ लोगों के घर जाके खुद से मोटिवेट किया कि हमारे जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो भी फीमेल्स की है और हमारी जो CM पंजाब है वो भी एक औरत है। बिल्कुल ठीक। ये प्रोग्राम आने के बाद आप लोग क्या चेंज लेके आए? मतलब आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने ये किया है, आपके आने के बाद इन स्कूल्स में क्या फ़र्क नज़र आया? गवर्नमेंट और पब्लिक जब मिलकर काम करेगी तो एक अच्छे तरीके से काम हो सकता है। गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट करती है? पर बच्चा, फी बच्चा क्या पे करती है और पहले क्या था? इसकी फीस कितनी है? ये बड़ा अहम सवाल है। स्कूल की फीस कितनी है? स्कूल की फीस बिल्कुल जो है ये अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सद्दीक। एक स्पेशल एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। 2023 की नेशनल पॉपुलेशन सेंसस, जिसे मरदमशुमारी भी कहा जाता है, उसके मुताबिक 96 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये एक बड़ा फिगर है और ये एक बड़ा अलमिया भी बनता जा रहा है, क्योंकि यही बच्चे कल को फ्रॉड, स्कैमिंग, इसके अलावा मुख्तलिफ चाइल्ड लेबर करते हुए नज़र आएंगे, बैगर माफिया में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, PMLN ने एक इनिशिएटिव लिया है, पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे PSRP भी कहा जाता है, जिसके तहत इन स्कूल्स को, जो कि 52,000 स्कूल हैं, उनको जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्स किया जा रहा है। क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को, किस तरह से बच्चों को इनरोल किया जा रहा है, कितनी फ़ीस है, कितनी अदा करनी पड़ती है, टीचर्स को क्या फैसिलिटेशंस हैं, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज गेस्ट जो मौजूद हैं, उनका नाम है हिबा अली गौहर, जो कि अलिफ लाम मीम गवर्नमेंट अप्पा मॉडल स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। और ये जिस स्कूल में इसको हेड कर रही हैं, जो इनको लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट इन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रही है, ये तमाम हक़ाइक़ आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने जा रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया आज। जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड जो PMLN की गवर्नमेंट है, उसने किस तरह से सपोर्ट किया है इसको, और राना सिकंदर हयात साहब ने एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और CM साहिबा जो हमारी मरीम नवाज साहिबा हैं, जिस तरह से वो कीनली इस चीज़ को देख रही हैं, और इसके अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को वो साथ साथ देख रही हैं, इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं। और ये PSRP प्रोग्राम जो है, जिसका नाम है पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, और ये है क्या, ज़रा लोगों को बताइएगा। ये CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं हर तबके को, बग़ैर किसी तफरीक के। और पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है ये PSRP। और इसमें जो है, जो वो स्कूल्स जो सही से काम नहीं कर रहे थे, या जिनमें इनरोलमेंट बहुत कम थी, या जो सही से मैनेज नहीं हो रहे थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आउटसोर्स किया है। ठीक है। अच्छा, ये आउटसोर्स का मतलब क्या है? थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, आप एज लाइक फ़ीमेल, आपने लाइसेंस ही हैं, आप बिल्कुल गवर्नमेंट लाइसेंस ही कहेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है अलिफ लाम मीम गवर्नमेंट अप्पा मॉडल स्कूल जो है, जी। मतलब हाउ यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप एज आपकी गवर्नमेंट से लिंक था, या किस तरह से आपने ये सारा प्रोसीजर करके स्कूल जो है अपने इख्तियार में लिए? ठीक। बेसिकली हमें ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी मैंने तो न्यूज़पेपर में, और उसके थ्रू अप्लाई किया था। ठीक। बेसिकली हमें ये स्कूल मिला था यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप। ठीक है। और उसमें जो है 3 कैंडिडेट्स होते हैं या ठीक है। 2 होते हैं, और उनकी क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड हैं, वो सब आप लोग एप्लीकेशन फिल करते हैं। और उसके बाद हमें आई थिंक विद इन 3 मंथ्स जो था वो उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया था, और फिर हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो था 2-3 प्रोसेसेस से गुजरने के बाद हमें लाइसेंस मिला। सही हो गया। मैम आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी आके ले सकता है, या कोई क्वालिफाइड बंदा या बंदी आके ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप MPhil हो, या अच्छा। फिर आपने BS ऑनर्स जो है वो किया हो 4 years वाला। सो ठीक। माई क्वालिफिकेशन इज़ MA इंग्लिश लिटरेचर
ठीक है। और मेरे साथ मेरी जो सपोर्ट है, शी इज़ ऑल्सो MA। ठीक हो गया। तो और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर ले सकता है, हाँ, लाइक गवर्नमेंट ने क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर करना है, बिल्कुल तो ठीक। गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो थी इसका ख़ास तौर पर नोटिस लिया था कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको ही ये स्कूल्स अलॉट किए जाएं। उनको ही स्कूल अलॉट किए। अप्रॉक्सीमेटली कितने स्कूल्स हैं अभी पंजाब में अगर बात करें जो कि अलॉट किए गए हैं? पूरे पंजाब में लाइक 50,000 स्कूल्स हैं हुँ। जिनको आउटसोर्स किया गया है। ओके, ऑलराइट। और ये सारा इनिशिएटिव मतलब मेरे पास भी डाटा और ये मेरे हम्म, पास एनालिटिक्स आई हुई हैं आपकी। उसमें ये है कि जी जिसमें 4 लाख टीचर्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 12 मिलियन लोग जो हैं वो इनरोल्ड हैं और हमारे पूरे पंजाब में अगर बात करें तो 96 लाख बच्चे जो बिल्कुल कि स्कूल की बिल्कुल शक्ल नहीं सही देख है। सके अभी तक, जो गए ही नहीं सिरे से स्कूल। बिल्कुल। उसमें बहुत से मसाइल हैं, उस पे भी बात करेंगे आगे जाके कि किन किन वजूहात की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते या कौन सी वजूहात हैं कि 96 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है बच्चों की जो कि बिल्कुल। स्कूल जा ही नहीं रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव हम्म, राना सिकंदर हयात साहब ने और सीएम साहिबा ने लिया है उसको मैं यकीन माने दाद दूंगा कि बिल्कुल। किस तरह से ये एजुकेशन सेक्टर को देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है जो हुँ, हमारी गवर्नमेंट है, और ऑब्वियसली जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसकी तारीफ और उसको बिल्कुल ठीक। सराहना ज़रूर चाहिए। आपने यहाँ पे मेंशन किया अभी कि स्टूडेंट्स की तादाद जो आउट ऑफ स्कूल थी, जी, तो मैं यहाँ पर ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि 1 साल के अंदर अंदर, लाइक अक्टूबर में ये स्कूल्स जो थे वो आउटसोर्स किए गए हैं, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर यही आई थिंक इससे आधी या बल्कि शायद इससे डबल तादाद जो है वो स्कूल्स में आ गई हुई है बच्चों की। ठीक हो गया। और इसकी मिसाल मैं आपको खुद भी दूंगी कि हमारे स्कूल में भी जब हमें स्कूल मिला था हुँ, तो सिर्फ 35 बच्चे थे, अच्छा और सिर्फ अब 35 बच्चे थे। हाँ जी, और अब हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो है 120। तो ये एक जो है साल की हमारी प्रोग्रेस है। तो इसी तरह जितने स्कूल्स आउटसोर्स किए गए हैं उनमें से हर लाइसेंसी जो है जी, वो इसके लिए काम कर रहा है और उसने काम किया है, और ठीक है। उन बच्चों को घर घर जाके जो है वो स्कूल लेकर आया। अच्छा, आप लोग भी घर जाके बिल्कुल। लोगों को मोटिवेट करते रहे। मैं खुद घर गई हूँ लोगों के, हमारी बैक पे लगता है इस्लाम एरिया गंगाराम का ना, ठीक और है, वो सारा वारिस रोड का और दूसरा। ठीक है, तो मैं खुद जो है अपनी टीम के साथ वहाँ पर गई हूँ, लोगों के घर जाके मैंने उन लोगों को जो है वो खुद से मोटिवेट किया कि हमारे जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो भी फीमेल्स की है, और हमारी जो CM पंजाब है हुँ, वो भी एक औरत है। बिल्कुल ठीक। तो जिस तरह से वो काम कर रही हैं आपको भी ये चाहना चाहिए कि आपकी बच्चियाँ भी इतना आगे जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, क्या-क्या मसाइल आते थे? क्या कहते थे कि हमने बच्चियों को क्यों नहीं भेजना? अब लाहौर जैसे शहर के अंदर आप बात कर रही हैं, अलिफ लाम मीम प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट अप्पा मॉडल स्कूल है, तो यहाँ पे तो लाहौर में सारे लोग मतलब वेल नोन भी हैं, देखते भी हैं, माशरे से मुतासिर बिल्कुल भी ऐसा हैं, है। तो उनको क्या प्रॉब्लम हुई कि वो इस सिस्टम में जाना नहीं चाह रहे थे या स्कूल भेजना नहीं चाह इस रही थी पे अपनी दो बच्चियों को? चीज़ें हैं, एक तो हमारी सोसाइटी का भी स्टिग्मा है कि हुँ, बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक, और दूसरी चीज़ ये थी कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़। ठीक। फिर उनको मतलब लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी, और लोगों को ये था कि पता नहीं उनकी बच्चियाँ या बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वो महफूज हाथ में है या ठीक, नहीं है, बिकॉज़ अगर एक ही टीचर एक स्कूल में होगा और वही कोई 35-40 बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो फिर स्कूल के क्या ही हालात होंगे, और उनके हुँ। बच्चों की इवन सिक्योरिटी भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल के होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब ये आपको स्कूल मिला, आप लोगों ने हम्म, जिस तरह बताया कि हमारे इंटरव्यूज़ हुए, हम लोगों को एक प्रोसीजर से गुज़रना पड़ा, बिल्कुल देन आपको लाइसेंस मिला गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल। पंजाब से स्कूल्स का। इसके बाद क्या-क्या प्रोसीजर हुआ? आपको बिल्डिंग गवर्नमेंट दे दी ये जो बिल्डिंग आपको मिली? सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग बात जो ये थी वो ये थी कि हमें जो लाइसेंस था वो खुद CM साहिबा ने दिया था। ओके। और उसके बाद जो है बल्कि अभी खैर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, बड़ी अजीब सी है। मैं जब स्कूल लेने गई, स्कूल की चाबियां लेने गई, हुँ, तो वहाँ के हालात देखकर जो है मुझे बड़ा ही अफसोस हो। वो स्कूल 1973 से बना हुआ है, ऑलराइट, और उसकी कोई भी क्लासरूम प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं थी, ठीक है। ना वहाँ पे फैंस थे, और आई थिंक ये सितंबर का एंड था और अक्टूबर का स्टार्ट होगा, तो मतलब हबस वाला मौसम होता है, ना हुँ, पंखे थे ना कोई कूलर, और कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी। मतलब वॉशरूम्स वहाँ वॉशरूम्स पे तक जो लॉक बेसिक थे। हमारी नेसेसिटी होती है, बिल्कुल, वो वो भी लॉक वहाँ थे। पर मौजूद नहीं थी। नहीं, वो बिल्कुल तो फिर लॉक थे। बच्चे ने क्या मतलब वहाँ बिल्कुल पर सही आके बात है। करना था? और मोटर जली हुई थी, और मैं वहाँ पर गई हूँ तो मैंने अंदर देखा है कि एक ही क्लास में 35 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं गर्मी के मौसम में, और एक ही टीचर जो हैं वो वहाँ पर बैठी हैं, और वो ना बच्चों को ये पता है। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा आप कौन सी क्लास में हो, हुँ, उसको अपनी क्लास का नहीं पता था। और वो वहाँ पे बैठा हुआ था। बिल्कुल, वो एक ही क्लास में बैठे हुए थे सारे, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चे जो, और मॉन्टेसरी तो थी ही नहीं। अच्छा, मोंटेसरी भी नहीं थी,
और बिल्कुल। 1 to 5 क्लास तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठे एक हुए हैं बच्चे और एक ही से टीचर मैंने है। बल्कि उससे उसका नाम पूछा तो उससे सही से वो भी जो था बोला नहीं जा रहा था, फिर तो उसको ये तरीका ही नहीं पता था, वो पंजाबी में जवाब दे रहा तो था। यही चीज़ फिर ये जब बच्चे आगे जाते हैं और बिल्कुल, फिर बेरोज़गार होते ये हैं हमारे मुल्क और का जो हमारे है एसेट है। बिल्कुल, ऑब्वियसली हमारे माशरे में मावन साबित नहीं होते। बिल्कुल नहीं तो होते। ख़ुसूसन ये प्रोग्राम आने के बाद मैं अगर पूछूं तो आप लोग क्या चेंज लेके आए, मतलब आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने ये की है, आपके आने के बाद इन स्कूल्स में क्या फ़र्क नज़र आया है? मुझे थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें ना। सबसे पहले तो ये कि जहाँ पर स्कूल में सिर्फ एक टीचर थी, हम्म। अब वहाँ पर 5 टीचर्स हैं, अच्छा। और साथ में जो कोऑर्डिनेटर्स और जो मैनेजेरियल चीज़ें मॉनिटर करने के लिए हम लोग खुद जो हैं वहाँ पे 2 लोग मौजूद होते हैं। ऑल राइट। तो एकदम से आप देख लें कि इसकी रेशो टीचर्स की जो है वो बढ़ गई। ठीक है। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो है वो वॉशरूम्स कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसमें हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सपोर्ट रही, उन्होंने हमें मेंटेनेंस फंड भी दिया। अच्छा, ये जिससे अलहदा से देते रहे आप लोगों को? बिल्कुल 1 पे साल का बैक। मेंटेनेंस फंड मिलता है, ओके। सब लाइसेंसीज को मिला है। ऑल राइट। तो उसमें जो था हमने सारी मुरम्मत करवाई चीज़ों की, मोटर्स वगैरह। गवर्नमेंट और पब्लिक जब मिलकर काम करेगी तो एक अच्छे तरीके से काम हो सकता है। तो बिल्कुल हमने ठीक। भी अपना 100% दिया उसमें। हमने जहाँ वॉशरूम्स बिल्कुल फंक्शनल नहीं थे, अब वहाँ पर 3 वॉशरूम्स हैं वेरी और नाइस। तीनों ही फंक्शनल हैं। दैट्स फिर ग्रेट। क्लासरूम्स जो हैं उनको मुरम्मत कराई, उनको पेंट करवाया। छतें जो हैं वो टपक रही थी बारिश में, जब बारिश हुई है तो हमने वो सारी उसकी ग्राउटिंग वगैरह, पेंट और सब कुछ जो था वो करवाया। फिर ठीक। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो स्कूल का बड़ा माहौल है, अट्रैक्टिव सा वो माहौल बच्चों होना के चाहिए। मुताबिक हो। फिर बिल्कुल हमने ठीक। म्यूरल पेंटिंग जो है वो करवाई, खुद भी मैंने की। तो वेरी मतलब अब नाइस। उनके मुताबिक स्कूल का जब आप एनवायरनमेंट कर देंगे तो हर बच्चा खुद अपने पेरेंट्स को जाकर कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है। उसके अंदर से एक वो अर्ज बिल्कुल, पैदा होगी बिल्कुल कि ऐसा मैंने ही। पढ़ना है और मैंने भी स्कूल जाना है, बाकी बिल्कुल, बच्चों की वजह जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह ड्रॉप आउट की लिस्ट मेरे पास आ रही है। फिर हाँ, 5 साल से 16 साल के बच्चे जो हैं, ये 96 लाख बच्चे खसूसन 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे बिल्कुल, हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 4 लाख टीचर्स हैं, और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 12 मिलियन आपके बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं जो कि जा ही नहीं रहे, जो कि वो फॉल करते हैं, इनरोल्ड हैं बिल्कुल ऐसा लेकिन ही कोई है। उनका वजूद नहीं है। ऐसा ही है। इस तरह मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट करती है पर बच्चा, फ़ी बच्चा? अगर मैं पूछूं तो आपको एज लाइसेंसी क्या पे करती है और पहले क्या था? गवर्नमेंट हमें पर बच्चा जो है वो 1200 रुपीज़ पर मंथ पे करती है। ऑल राइट। और ये प्रोजेक्ट जो है सीएम साहिबा का, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिकॉज़ इसमें ये है कि ये गवर्नमेंट के को भी बजट को स्क्वीज़ कर रही है, और ऑन द अदर साइड जो हमारे जैसे लोग हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनको कुछ करने का मौका दे रही है कि वो अपना ठीक। रोल प्ले कर सके सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक। सो अब गवर्नमेंट को अराउंड 40 बिलियंस जो है वो बच रहा है एनुअली इससे। एनुअली बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट के बाद बिल्कुल, मतलब 40 बिलियन रुपीस बिल्कुल। बचत वो जो में आ हमारे रही, मुल्क का ज़ाया हो जाता था जो वो कि अब बच रहा है। बच्चे होते भी नहीं थे बिल्कुल, होते ही और नहीं थे टीचर्स वो। होते नहीं थे। बिल्कुल। आज भी स्कूल्स मौजूद हैं, आई थिंक सो, बिल्कुल, कुछ रूरल एरियाज में जहाँ पर बच्चा भी नहीं है, टीचर भी बिल्कुल नहीं नहीं है, है। जानवर बांधे होते हैं लोगों ने जानवर वहाँ बांधे पे। होते हैं, लेकिन बिल्कुल, उसके फ़ी बच्चे के हिसाब से फ़ी बिल्कुल जानवर ऐसा। के पैसे ले रहे होते हैं। बिल्कुल, खसूसन मैंने तो ऐसा ये ही। भी देखा है। तो मुझे ये बताएं कि अब इस प्रोजेक्ट के बाद इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसको मैनेज कौन करता है? आप लोगों को कौन ओवरसी कर रहा होता है? सारी चीज़ें ये बताएं, इसमें सिस्टम ये क्या है? है कि पेफ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पंजाब ये एजुकेशन पैफ क्या है? फाउंडेशन, अच्छा। और बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। हमारा फुल ऑन चेक एंड बैलेंस है। टिस है जिसके ऊपर हम टीचर्स का डाटा अपलोड करते हैं। फिर सिस है जिस पे हम स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड करते हैं। उनके बे फॉर्म्स जो हैं वो लाजिम हैं। अच्छा, अब ये नहीं कि गोश्त बच्चा है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि और आप बच्चा मौजूद डालें नहीं है। सिस में या बे फॉर्म्स फेक डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेफ जो है वो उसको मॉनिटर करती है। हमारी जो है सिस और टिस ये जो ऑनलाइन है, इसके अलावा उनके हर मंथ मॉनिटर्स आते हैं ऑल राइट। जो बे फॉर्म्स भी चेक करते हैं बच्चों के, कोई न्यू एडमिशन्स हैं उनके। इसके अलावा जो है पूरा देखते हैं स्कूल में बच्चों की हाज़िरी पूरी है या नहीं। अच्छा, ये टिस और सिस का मैंने जैसे आपको बताया कि ये 2 सिस्टम हैं जी। जिनके थ्रू टीचर्स के हवाले से और स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। इसी तरह जो हमें मेंटेनेंस फंड दिया गया या जो हम मेंटेनेंस करवाते हैं, उसके भी जो बिल्स हैं वो हम लोग अपने जो एरिया का एजुकेशन ऑफिसर होता है ठीक है। उससे स्टैम्प करवाने के बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के में सबमिट करवाते हैं।
ठीक सो हो मतलब गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा लूजिंग नहीं है कि कोई भी धांधली टाइप चीज़ हो सके, हाँ, बिकॉज होता है ना, लोगों को फील होता है कि अच्छा गवर्नमेंट ने तो जी सारे अपने लोगों को स्कूल्स दे दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। मतलब यस। ये एक जो तासुर हम्म। जाता है कि जी अपने ये लोगों को ही देते हैं, टोटली गलत है। ये इस तरह का सीन नहीं बिल्कुल हुआ। ऐसा आपने कुछ भी नहीं। बाकायदा तौर पर जिस तरह बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने न्यूज़ में देखा बिल्कुल। और फिर मैंने अप्लाई किया, बिल्कुल, इंटरव्यूज़ मुझे तो हुए। बड़ा डर लगता था कि पता नहीं कैसा प्रोग्राम है इसका, अच्छा, आपका पैसे इंटरव्यू किसने मिलेंगे या लिया था? नहीं लेंगे। आपका इंटरव्यू किसने लिया था? उस हमारा इंटरव्यू जो था वो पेफ के ही ऑफिसर थे ठीक है, जिन्होंने लिया था, और बहुत ही मतलब उन्होंने क्रिटिकल तरीके से लिया था। ठीक है, मतलब मतलब पूरी काफ़ी स्क्रूटनाइज़ की वेरिफिकेशन और जाती है। स्क्रूटिनी थी। 2 दफ़ा तो हमें कह दिया कि आप लोग जाएँ, आप लोग तो बड़े यंग हैं, आप लोग कैसे चलाएँगे? ठीक है, बट ये है कि इसमें जो है हमारी सीएम साहिबा जो हैं वो यूथ को बहुत प्रमोट करती हैं। ठीक। तो फिर खैर उन्होंने और हमें मैंने यही दोबारा देखा है कि ये बुलाया। जितने भी लाइसेंसीज़ हैं, ये सारे यंग लॉट हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है, यंग हैं। एमफिल, फिर ये है पीएचडीज़ कि हैं। इसमें बहुत सारी ख़वातीन भी उसकी हैं। क्या वजह है? उसकी ख़वातीन के होने की क्या वजह है यार? यंग लॉट होने की वजह, जिस तरह बूढ़े लोग होते हैं या बिल्कुल। हमारे जो एल्डर्स हैं, उस तरह से वो जिस तरह उनका एक्सपीरियंस होता है एक आई थिंक बैक एंड यूथ पे। में बड़ा स्पार्क भी होता है, और फिर हमारी जो यूथ है ना पाकिस्तान की, वो हुँ, बहुत पॉजिटिव माइंडेड है। बिल्कुल ठीक। उनका बड़ा दिल करता है कि वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और कुछ करें अपने सही। तौर पर, जो है कुछ करें। तो मतलब ये सीएम साहिबा ने एक तरह यूथ को जो है वो फ्री ग्राउंड दिया है कि करें, हुँ, एक्सप्लोर करें, और ठीक, अपने जो आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें, एजुकेशन सिस्टम में लेकर आएँ। ठीक। अच्छा, ये एआई वगैरह लेके आ रहे हैं अपने स्कूल्स में? हाँ जी, बिल्कुल ये भी है। 14th अगस्त को जो है हमारे स्कूल में एक छोटा-सा इवेंट था, जिस हुँ, पे हमने ऐसे ही राना सिकंदर हयात साहब को जो है वो एक पैगाम लिखा बच्चों की तरफ से कि सर आपने हमारे स्कूल में आना है। ठीक है। हालाँकि उस दिन उनकी सीएम हाउस में एक मीटिंग भी थी, अच्छा, लेकिन मैंने उनको, उनकी तरफ से हमें इनकार आया। अच्छा, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। उनकी तरफ से पहले हमें सुबह 9 बजे इनकार आ गया कि मैं तो नहीं आ सकता। हुँ, फिर मैंने उनको अपने स्कूल के जो बच्चे थे ना, उनकी वीडियो बनाकर भेजी। बिकॉज़ हमने पहले बच्चों को बता दिया हुआ था कि मिनिस्टर साहब आएँगे, हुँ, और राना सिकंदर हयात साहब आई थिंक एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं। वाह! तो हाँ, वो सब छुट्टी बड़े छुट्टी ही जो देते हैं। बड़े ही कीन थे। तो बच्चों की फिर मैंने एक वीडियो बनाकर भेजी। वो सब बोल रहे थे सर प्लीज़ आएँ, प्लीज़ हुँ, आएँ, और हमने वो उनकी टीम के साथ शेयर कर दी। सही। और आप इमेजिन करें कि राना सिकंदर हयात साहब की जो है टीम की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि मैडम आपने इन बच्चों को इधर ही रखना है, सर आ रहे हैं। वाह! क्या और बात है। सर जैसे-तैसे करके जो है विदिन 1 आवर हमारे स्कूल में हुँ, मौजूद थे। एक-एक बच्चे के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे जो थे वो फूल रिसीव क्या किए, बात है। और ही इज़ एन इंस्पिरेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं वो। नो डाउट, और अभी पिछले उन्होंने दिनों भी उनकी वीडियोस वायरल जा रही थी जिसमें वो बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए थे, बिल्कुल, और वो यही तासुर देते हैं कि एक पढ़ा बिल्कुल। लिखा आदमी किस तरह से बिल्कुल, और बात उन्होंने करता है। फिर ये कहा कि हमारे स्कूल, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं आपके स्कूल के लिए जो है 10 क्रोम बुक्स जो हैं वो अपने तौर पर जो है वो डोनेट करूँगा। क्या सो बात है। उसमें हमारा बिल्कुल यही है कि वो हमें मिलेंगी इंशाल्लाह, जैसे ही हम लोग जो एआई है और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इनको हुँ, प्रमोट करें। मतलब गवर्नमेंट में भी अब वो चीज़ नहीं बिल्कुल, होगी कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स होते बिल्कुल। हैं, वो ऑब्वियसली कुछ ना बिल्कुल, कुछ उनके क्रोम पास बुक्स की आई थिंक ये टेक्नोलॉजीज़ लोग एक होती हैं। फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में ही वो कर रहे हैं, मैं देख रही थी न्यूज़ में। अच्छा, बिल्कुल, लगवा जिसमें रहे ये हैं। सारा एआई, आर्टिफिशियल बिल्कुल, इंटेलिजेंस सब बच्चों कुछ। को सिखाई जाएगी। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब ये इनिशिएटिव्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें ना बंदा कहता है कि आउट ऑफ द वे भी जाके देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सिर्फ है। तनकीद, शोबदाबाजी नहीं बिल्कुल, करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ये ही। कुछ चीज़ें वाक़ई रियलिटी में हो रही होती हैं, जिसमें आप बिल्कुल। अगर देख लें तो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, आप स्मोक देखें देखें किस तरह जो से है ख़त्म हो रही है, वो बिल्कुल। मशीनरीज़ इंपोर्ट की गई चाइना बिल्कुल। से, और बड़ी रिसर्च के बाद, जिसमें उज़्मा बुखारी साहिबा भी कहती हैं, और प्लस और वो जैसे वो जा रही हैं, हर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हर बड़ी बाकायदा यूनिवर्सिटी में तौर पर वो जाकर वो उसकी कर अवेयरनेस रही हैं, कैंपेन चला बिल्कुल। रही हैं। इट्स रियली इसी गुड। के साथ साथ आप एजुकेशन को देख लें, प्लस आप सीसीडी को तो सभी बिल्कुल, जानते हैं कि किस तरह से 40% क्राइम कम हुआ। तो ये पीएमएलएन को कुछ चीज़ों का ना, मतलब आप ये भूल के, दिल से निकाल के कि यार हमारी कोई भी बिल्कुल, इख्तलाफात हैं, काम जो करते हुए नज़र आ रहा होता है ना, उसको सराहना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हकीकत में मबनी जो काम हो रहा होता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं काम हो रहा होता ख़ुसूसन। तो कुछ बिल्कुल, चीज़ों में जो भी उनको, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो अपनी जगह रखें, लेकिन सही बात जो है। चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में, उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है हमारा एज़ अ बिल्कुल, कौम, और ताकि हम आगे बेहतर तरीके से
लेके चल सकें इस पाकिस्तान को, बिल्कुल ख़ुसूसन हमारी यूथ को, जिस तरह आप मैडम ने बताया। अच्छा मैडम, यूनेस्को की रिपोर्ट क्या कहती है 2022 की, इसका भी बताइएगा। जी, यूनेस्को की जो 2022 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ड्रॉप आउट्स आ रहे थे वो लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ टीचर्स, अच्छा। और मतलब आप देखें ना, बुनियादी ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे अपने स्कूल में पहले वॉशरूम ही नहीं थे, तो मतलब ये हाँ, सब कुछ उस वजह से आ रहे थे। बट ठीक। नाउ जो पीएसआरपी प्रोग्राम है उसके आने के बाद जो है इनरोलमेंट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक हो गया। और मतलब काफ़ी कितनी ज़्यादा, आई परसेंट थिंक इंक्रीमेंट की अगर बात करें तो कितनी इंक्रीज हो रही हैं 122% जो है वो इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई स्टूडेंट्स है, की? बिल्कुल, और पीएसआरपी के टीचर्स बाद। उतने ही हैं कि नहीं 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 नहीं, टीचर्स अराउंड 141 जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। मतलब 141, 141% इंक्रीमेंट बिल्कुल उसमें आया है, इंक्रीज। बिल्कुल मतलब 141% इंक्रीज आया है टीचर्स में, बिल्कुल और 122% इंक्रीज आया है बिल्कुल स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स में, और ये एक साल के अंदर आया। इट्स अ गुड नंबर। और मुझे ये भी जानना है कि इसमें आप एमफिल्स कितने हैं, अलॉन्ग साइड मुझे पीएचडी भी बताती हैं कुछ फिगर्स फैक्ट्स। हाँ जी, इसके अंदर ये था कि जो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस इन्होंने ली हैं वो आई थिंक पीएचडी लेवल के जो लोग हैं उनको दिए हैं, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर ग्रुप वाले हैं वो बीएस ऑनर्स एंड एमफिल वालों को जो है वो दिए हैं, इससे ऑल नीचे राइट, कोई भी नहीं। ऑल राइट। इसकी फ़ीस कितनी है, ये बड़ा अहम इसकी सवाल है। स्कूल की फ़ीस कितनी हाँ, है? स्कूल की फ़ीस बिल्कुल जो है ये फ्री है। इसमें जो है आपको बुक्स भी जो है वो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर रही है। सारी किताबें गवर्नमेंट देती बिल्कुल, है। किसी बच्चे से कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता मैम ये बात ही फ़ीस बनी की हुई है, मद मुझे में। तो लगता है नहीं, कि बात नहीं इसमें बनी हुई है। एक्चुअल रियलिटी भी आप है। हमारे स्कूल को विज़िट करें, बल्कि मैं सबसे कहूँगी कि अगर किसी को कोई मिसकंसेप्शन है तो वो हमारे स्कूल को विज़िट करे। वहाँ पे आके देखे, बच्चों से पूछे कि उनसे फ़ीस ली जाती है, उनके पेरेंट्स से पूछे। अच्छा, किसी से 1 जो है क्या रुपया क्या भी नहीं लिया फैसिलिटी है जाता। ज़रा बताइएगा। हमारे पास जो है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हुआ है। हम्म, कोई भी टीचर जो है वो ग्रेजुएशन से कम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। बच्चों के लिए मंथली जो है न्यूट्रिशनल कैंप्स और मेडिकल कैंप्स जो हैं वो हम खुद पर्सनली अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की ना कि सिर्फ एजुकेशन पर जो है वो गौर किया जाता है या उसको हाईलाइट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, बल्कि उनकी सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड हर तरह की ग्रोथ जो है उसके ऊपर हम तो काम कर रहे फूड हैं। वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल, मतलब कुछ लोग होते हैं सीएम ऑब्वियसली साहिबा का बड़ा अवेलेबिलिटी अच्छा नहीं होती। इनिशिएटिव है जो ये कर रहे हैं। बच्चों के लिए लंच जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, और दूध है उसके अंदर, इतनी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उसमें, दूध, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस वेरी तरह नाइस। की। तो मतलब दे आर डूइंग रियली गुड। मैं बहुत न्यूट्रल हूँ इस हवाले से, बट ऑनेस्टली बात करें तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, अच्छा मेरे पास एक जो मेरी रिसर्च के मुताबिक चीज़ है, मैं आपके साथ भी शेयर करता चलूँ ताकि ऑडियंस देखती रहे, जिसमें ये जो डेवलपमेंट बाय लाइसेंसीज एट देयर ऑन है, मतलब उन्होंने अपने तौर पर जो काम करवाए हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम्स हैं, क्लासेस हैं जिसमें, उसके बाद इन्होंने जो छतें हैं स्कूल्स की वो रिपेयर करवाई हुई हैं। खसूसन आगे चलें तो जिस तरह इन्होंने बताया कि बे फॉर्म लिए जाएंगे बच्चों के ताकि रिकॉर्ड में रहें, कोई भी 2 नंबरी का चांस है ही नहीं। बिल्कुल उसके बाद आगे चलें तो बाउंड्री वॉल्स कहीं स्कूलों की टूट चुकी थी, बिल्कुल, दीवारें ही हमारे नहीं है, अपने मतलब स्कूल की टूटी हुई थी। वो मतलब दीवारें ही नहीं बिल्कुल है, तो बच्चा क्या इंटरेस्ट लेके आएगा कि जहाँ पे दीवारें राइट और लेफ्ट नहीं नहीं, होंगी, बड़ा खुले इनसिक्योर था। आसमान के ऊपर वो नीचे। जो थी उसके ऊपर जो थे अक्सर डॉग्स आ जाते थे और वो चल रहे होते थे, तो बड़ा अनसेफ था। वही कि बच्चा महफूज हम्म, जब तक अपने आप को फील नहीं बिल्कुल करेगा, कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, वो कैसे पढ़ेगा। फिर आगे चलें तो टॉयलेट्स की जिस तरह मैम ने जिक्र किया कि बड़ी बेसिक चीज़ है, मतलब हमारे बिल्कुल पीने का जो पानी है खसूसन वो बड़ी बेसिक चीज़ है, वो नहीं था मैसर, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। आगे चलते हैं तो हम देखें कि जिसमें वाटर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरह मैंने बताया, मोटर पंप्स लगाए गए हैं खसूसन। फिर उसके अलावा आप देखें तो इलेक्ट्रिक वायरिंग, कई स्कूलों की इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं है, नहीं थी। पंखे नहीं है, बत्ती नहीं है, तो बच्चे ने क्या पढ़ना है। उसके लिए इस प्रोग्राम के तहत वहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया गया है, वायरिंग करवाई गई है, लाइट्स बल्ब इंस्टॉल करवाए गए हैं। और ख़ुसूसन आपने देखा होगा, आपका अगर चक्कर लगे और आप ज़रा दोबारा चक्कर लगा के देखिएगा, फर्नीचर टूटा फूटा पुरसाने हाल कोई नहीं होता था। बिल्कुल आज उस जगह पे जाकर ज़रा दोबारा विज़िट करें तो फर्नीचर को भी दोबारा से रिपेयर करवाया गया और ख़ुसूसन बिल्कुल नए फर्नीचर्स भी दिए गए हैं। 8 किड्स, अब आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है फ़ौरन, इर्द गिर्द कोई बिल्कुल चीज़ नहीं है, तो जो 8 किट होती है हमारे ख़ुसूसन ये आप ऑफिस में भी देखते हैं, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट बिल्कुल जिसे कहते हैं वो। फिर उसके बाद पेंट वर्क कंप्लीट करवाया गया है, वो जिस तरह मैम आपने कौन सा पेंट का, म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है कि यार वो
बच्चा इंटरेस्ट लेकर आना शुरू हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे सिस्टम्स हैं जो कि PMLN की गवर्नमेंट और राना सिकंदर हयात की मिनिस्ट्री के बाद ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे तो मैम ही बता रही हैं, अब अल्लाह करे इसको ये इस तरह से लेके चलते रहें। वो अगर हम बात करें ना PMLN गवर्नमेंट की, तो वो खसूसन शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो लैपटॉप स्कीम्स की बात करें, उसके बाद आप HEC की स्कॉलरशिप्स देखें, आज भी आपके मुल्क के तंदूर वाले का बच्चा भी बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाता है। आपके मुल्क में एक रेडीबान जो है उसका बच्चा भी HEC के स्कॉलरशिप पे बाहर अपने ख्वाब पूरे करने जाता है और आपके वापस अपने मुल्क को सर्व करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि PMLN ने एजुकेशन के लिए बजट रखा हुआ है, वो खसूसन रखा हुआ है। अच्छा मैम, मुझे आगे बताती जाएंगी उसके अलावा क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आप बताना चाहती हैं? उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास बल्कि हर तरह के लोगों के बच्चे मौजूद हैं, चाहे वो किसी माली का है, चाहे वो किसी स्टोरी सुना देना कि क्या जी जी बिल्कुल मैं कुछ सुनाती ऐसी हूँ, चाहे वो स्टोरीज किसी सब्जी वाले का है, किसी काम वाली का है, क्या क्या बनना किसी चाहते हैं, बर्फ़ क्या क्या वाले ख्वाब का है? है, मतलब बर्फ़ वाले बल्कि हमारे ना बिल्कुल स्कूल के, मैं उनका बताती हूँ आपको, स्कूल के बाहर एक जो है वो बैठते हैं बर्फ़ वाले। तो इवन जब मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले टर्न लेते हुए उनसे ही पूछा कि इधर एक स्कूल है वो कैसा चल रहा है, बल्कि आप देख सकते हो उनके पेज पर वो वीडियो अभी भी मौजूद है। तो उसने बल्कि बताया कि सर मेरा अपना जो मेरे अपने दोनों बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा उनका, वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या बात है। और पहले ये स्कूल इतना बुरा था और 1 साल के अंदर अंदर सर ये इतना अच्छा हो गया है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद कहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वो आप यहाँ पर भेजें। वाह क्या फिर बात है। उनकी बच्चों की इतनी क्या खूबसूरत क्या सी वैसे ख्वाब बातें लेके क्या हैं। क्या बातें कुछ किसी शेयर को कर जो लें? है वो एयरफोर्स में जाना है, वाह किसी को आर्मी में जाना है, लड़कियों को जो है वो CM साहिबा को रोल मॉडल लेती अच्छा हैं। लेती हैं। बिल्कुल वो कहती हैं, हमें बताती हैं कि आज जब ये CM साहिबा फ्लड एक्टिविटीज़ कर रही थी तो इनकी काफ़ी ज़्यादा TV पर जो है वो वीडियोस वगैरह आती थी, बिल्कुल तो ठीक। बच्चियाँ अक्सर ये कहती थी हम अच्छा अच्छा पढ़ेंगे ताकि हम ऐसा बन जाएं। वाह तो मतलब ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं कि हमारी जो लोग हैं, हमारे लीडर्स को जो बच्चे हैं वो रोल मॉडल के तौर पे दें। और इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, बिल्कुल खसूसन इंस्पायर होना हो भी रहे हैं। चाहिए। हमारी जो यूथ है वो वैसे ही मायूसी का शिकार हो चुकी है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। अब जो है गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स ले और रही फिर है। ये है कि इवन माइनॉरिटीज़ को मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। मेरे स्कूल प्लस में मैंने देखा ट्रांसजेंडर्स को भी खसूसन बिल्कुल आप लोगों ने रखा हुआ है ऑन मेरे द स्कूल लिस्ट। में जो 50% स्टाफ है ना वो माइनॉरिटीज़ से है, लाइक ओह क्रिश्चियंस हैं वो लोग। तो मतलब इस तरह से जो है एक बड़ा अच्छा सोशल कोहेजन भी डेवलप हो रहा है। दैट्स लाइक इस ग्रेट। प्रोग्राम के तहत हम माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं और जो मुस्लिम्स की कम्युनिटी है वो इकट्ठे मिलके काम करें। दैट्स और ग्रेट। ऑनेस्टली वो इतना अच्छा पढ़ा रही हैं और इतना अच्छे से बच्चों को ट्रीट करती हैं कि बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और बेहतरीन। उनके लिए भी देखें ना कि उनके लिए भी एक रोज़गार का ज़रिया पैदा हो रहा है, उनकी ख़वातीन के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। सो बिल्कुल इट्स अ वेरी ठीक। गुड प्रोजेक्ट। मैडम ये बताइएगा हिबा मुझे कि कितने फेजेस हो चुके हैं अभी तक और कितने फेजेस आने वाले हैं आगे फ्यूचर में? इसके 2 फेजेस हो चुके हुए हैं ठीक। और आई थिंक कि बड़ा अच्छा ही प्रोग्रेस है ये और बड़ी स्पीड से जो है एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है। लाइक फर्स्ट फेज़ में अराउंड 5863 स्कूल्स जो हैं वो आउटसोर्स किए गए थे ठीक। और सेकंड में जो हैं 4453 किए गए हैं और इसका जो थर्ड फेज़ है वो आने वाले साल में 2026 में जो है वो आएगा। ठीक है। और उसमें मैं सबको ये कहना चाहूँगी, स्पेशली यूथ को और यंग वुमेन को, कि वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें ठीक। बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लाइक बिल्कुल कि ठीक। आपको भी जो है वो एम्पावर करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो सोसाइटी के लिए प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक। सो थर्ड फेज़ में अराउंड 2900 स्कूल्स जो हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा पूरे पंजाब में। तो that's ज़रूर great। अप्लाई करें। आप पेफ की वेबसाइट को विज़िट करते रहें। क्या वेबसाइट है थोड़ी सी बता देती पंजाब हैं? एजुकेशन फाउंडेशन आप लोग लिखेंगे तो वो निकल आएगी। ठीक है। PSRP प्रोग्राम लिखेंगे वो आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ पैसे तो नहीं देने पड़ते? इसके कि लिए registration एक fees? बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, लाइक क्या? 5 to 10,000 की, ठीक है। जो आप देते हैं, पे करते हैं। ऑलराइट, रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगी और वो फिर स्क्रूटिनी करना बड़ा डिफिकल्ट हो तो जाता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं जो वो देखते इंटरेस्टेड हैं और जो सीरियस हैं जो फिर serious वही होते अप्लाई हैं। करते हैं इसके लिए। सोसन।
तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि जो भी बंदा स्कूल्स लेना चाहता है, अपकमिंग प्रोजेक्ट जो इनका फ़ेज़ 3 आ रहा है, तो इसमें अप्लाई करें, फ़ीमेल्स भी ख़ुसूसन, मेल्स भी ख़ुसूसन, और वेबसाइट को विज़िट करके आप तमाम चीज़ें और तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो मैम इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं, और एंड पे कोई पैगाम जो आप यूथ को देना चाहती हों? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि आपने ये नहीं देखना कि किसकी गवर्नमेंट है और क्या चल रहा है, आपने ये देखना है कि सही काम कौन कर रहा है। क्या बात है! तो उस सही काम में आपने जो है वो साथ देना है, और गवर्नमेंट के शाना बशाना जो है, ज़रूरत है कि हम यूथ उठें और काम करें। क्या बात है! इसी खूबसूरत बात के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अख्ताम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में पीएमएलएन गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सब फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे, मैडम ने आपके सामने रखे। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।